नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। मैं आलोक त्रिपाठी अपने चैनल नई किरण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखे गए एकांकी सूखी डाली का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत है एकांकी सूखी डाली। एकांकीकार का परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालंधर पंजाब में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और लोकप्रियता अर्जित की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चींटी, चरवाहे, सितारों का खेल, गिरती दीवारें, दो धारें, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। 19 जनवरी सन 1996 को इनका निधन हो गया। पात्र परिचय। पुरुष पात्र और स्त्री पात्र, दो तरह के पात्र हैं। तो पुरुष पात्रों में दादा, कर्मचंद, परेश, भाषी, मल्लू। स्त्री पात्र में बेला जो कि छोटी बहू है, छोटी भाभी, बेला की सास, इंदु की मां, मझली भाभी, मझली बहू, बड़ी भाभी, बड़ी बहू। पारो, रजवा, मिश्रानी। मैं इस पाठ में जो रिश्तों का क्रम है वो बड़ा ही कह सकते हैं जटिल है। तो मैं यह पाठ पढ़ने के उपरांत जब इस पर प्रस्तुतिकरण तैयार करूंगा तो उस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिश्तों के बारे में अच्छी तरह से समझा सकूं कि कौन छोटी बहू है, कौन मझली भाभी है। तो इस तरह की चीजें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए, पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है।
उनके छोटे पोते परेश का नायक तहसीलदार और उनकी छोटी पतोह का सुशिक्षित होना अपने में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब ने अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलता पूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपने इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोह जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर से उठने लगी है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रौंदे सम्मेलन स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं, और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाजा है, उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की दो चार स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर सामने आमने सामने पहले मझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के। छोटी भाभी का कमरा, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर दो तख्त बिछे हैं। दो ईंट चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुरानी फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिखरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से। और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता है। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य है। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मुसरानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु,
उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते। किंतु बहुरानी ना मानी। झाड़ा उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तो सीख जाएगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या। इंदु झट से वह बोली, क्या वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक्कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो, वो घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, कही उसने ये बातें। इंदु, और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं नाक भाव चढ़ाकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्या इंदु बेटी, क्या बात हुई, यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु, मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या। रजवा भरे गले से, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तो भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चाची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा। हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रोटी को दूसरी की छुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मजली बहू, इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोट पोट ले जा रही है। मजली बहू हाथ पर हाथ मारती है। गैलरी में मजली भाभी और बड़ी भाभी
प्रवेश करती हैं। अभी ये पाठ चूंकि बड़ा है इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में से पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए नमस्कार।